हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग अपने क्लास 10th के मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप बिफोर बिगनिंग द वीडियो आप लोगों ने एक बार चैप्टर पढ़ लिया है एंड एक बार रिवाइज करा है। ऑल्दो इस चैप्टर में कोई फॉर्मुलेज तो है नहीं, आपके मेनली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही यहाँ से आने वाले हैं, बट एक बार आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है एंड मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स, फील्ड लाइन के पैटर्न्स कैसे होते हैं फॉर बार मैग्नेट, फॉर सोलेनॉइड स्पेशली। सोलेनॉइड आपके पेपर में 90% चांस है कि एक ही क्वेश्चन आना है बोर्ड एग्जाम में, बट 90% चांस है कि सोलेनॉइड से ही आए वो क्वेश्चन, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें एक बार देख लेना। एंड फिर डोमेस्टिक सर्किट्स में मेनली आपका फ्यूज़ का यूजेज, फ्यूज़ क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं, मतलब सीरीज में या पैरेलल में। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का कनेक्शन कैसे होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए या सीरीज होना चाहिए इन डोमेस्टिक सर्किट आपका। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है जो कि आपका एसी और डीसी करंट का। तो इतनी चीजें अगर आपको आती है तो आपका मैग्नेटिज्म फिर डन है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एमसीक्यू क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक तो आपको क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से किस सेंस में पढ़ना है कि आपसे करेक्ट चीज पूछी है या इनकरेक्ट। क्योंकि हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर हम फटाफट से करेक्ट ऑप्शन ढूंढने लग जाते हैं, मोस्टली क्योंकि करेक्ट आंसर ही हमें ढूंढने की आदत होती है। बट कभी कभी क्वेश्चन जब इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा होता है, आपको जो पहली करेक्ट स्टेटमेंट दिखती है आप फ्लो में कभी वही मार्क कर देते हो। आप देखते ही नहीं हो बाकी ऑप्शन देखोगे तो कंफ्यूजन अराइज होगा कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, वो हो नहीं सकता, तो आप फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हो। बट जल्दी जल्दी में कभी कभी हम पहला ही करेक्ट ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। इनकरेक्ट किस सेंस में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सेंस में, कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड के रिलेटेड कोई भी एक स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट हो हमें वो देखनी है चार में से। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज टेकन फ्रॉम, बिल्कुल सही बात है, नॉर्थ पोल। हमने कैसे पता लगाया था कि बार मैग्नेट में अगर ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, कैसे पता लगाया था। हमने यहाँ पे मैग्नेटिक एक एक्टिविटी है, हमने यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखा, हमने बोला नॉर्थ पोल जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा मैग्नेट का, उस डायरेक्शन में उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। फिर हम इस कंपास को उठाकर कंटिन्यूअसली ऐसे रखते चले गए तो ये डायरेक्शन हमें मिलती गई जिसकी हेल्प से हमने फील्ड लाइन ड्रॉ की थी फॉर अ बार मैग्नेट। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। सेकंड क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। क्लोज्ड कर्व्स बिल्कुल होते हैं क्योंकि मैग्नेट के बाहर डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, तो क्लोज लूप्स फॉर्म करती हैं, ये भी करेक्ट है। थर्ड में क्या बोला है, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है, पैरेलल लाइंस तो आप समझते हो, इक्विडिस्टेंट मतलब सारी की सारी लाइंस के बीच में, ये जो दो लाइन के बीच का डिस्टेंस है सारी लाइंस के बीच में इक्वल डिस्टेंस होगा, इक्विडिस्टेंट होगी। दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ। अब हमें अपना आंसर मिल गया है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। क्यों, पैरेलल इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस कैसी फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जीरो होती फील्ड स्ट्रेंथ तो कोई भी फील्ड लाइन आपको दिखेगी ही नहीं उस केस में। अगर एक भी फील्ड लाइन बनी हुई है किसी रीजन में भी तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली प्रेजेंट होगी, तभी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां पर बना पा रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, सी। सेकंड क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, आपको एक की बना के दे रखी है इस सर्किट के अंदर। की में बोला है जैसे ही आप की को बाहर निकाल रहे हो, मतलब आप सर्किट को खोल रहे हो। अभी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था, करंट फ्लो को आपने करंट का पाथ ब्रेक करा, आपने की ओपन कर दी, मतलब आप जैसे स्विच ऑफ कर दिया आपने, तो की ओपन कर दी, सर्किट ओपन हो गया, तो फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ करी इस प्लेन में ABCD में। अब देखो जब तक करंट फ्लो कर रहा था तब तक तो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे यहाँ पे ऐसे करके, जब तक करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ही करंट फ्लो स्टॉप होगा तब ये वाली फील्ड तो जीरो हो जाएगी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। जैसे ही करंट जीरो हुआ, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से फील्ड जीरो हुई, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी फील्ड रह जाएगी यहाँ पे, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आप किसी भी पॉइंट पे अगर देखोगे तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा स्ट्रेट और पैरेलल होती है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होती है और पैरेलल होती है। क्यों, हमेशा याद रखना, जैसे जो सेम चीज कर्व्स के बारे में जब हम सर्कुलर लूप के लिए बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर याद होगा तो सर्कुलर लूप के सेंटर में जो एक्सिस के अलॉन्ग लाइन होती है वो एकदम स्ट्रेट होती है, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा डिस्टेंस होता चला जाएगा लाइन उतनी सर्कुलर से स्ट्रेट होती चली जाएगी। अर्थ के बहुत ज्यादा
ज़्यादा डीप विद इन द अर्थ एक मैग्नेट है, तो वहां से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज होती हैं तो जिस भी पॉइंट पे आप देखते हो अर्थ पे, वो पॉइंट क्योंकि उस मैग्नेट से बहुत दूर है तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन फॉर्म में दिखती है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसे होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन की शेप में होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। पहला हिंट क्या आएगा अंदर से, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आएगी कंसेंट्रिक सर्कल्स होना चाहिए। कंसेंट्रिक सर्कल्स किस सेंस में, किस केस में होता, अगर करंट फ्लो हो रहा होता तब कंसेंट्रिक सर्कल होता, क्योंकि करंट का फ्लो आपने रोक दिया, सर्किट ओपन कर दिया, तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, अ सर्कुलर लूप प्लेस्ड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर कैरीज करंट व्हेन की इज ऑन। मतलब मान लो पेपर ऐसे है, आपने लूप को ऐसे रखा है, आपने लूप को, जैसे मान लो ये है, आपने लूप को ऐसे रख दिया है, पेपर आपका ऐसे रखा है, आपने लूप को इसमें ऐसे रखा है, यूं परपेंडिकुलर रखा है। तो आपसे बोल रहे हैं जब आप ए पॉइंट से देख रहे हो, ए पॉइंट पे यहाँ पर आप खड़े होकर देख रहे हो, तो ए पॉइंट पे आपको करंट कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है ए पॉइंट पे। बी पॉइंट से अगर यहाँ से करंट देखोगे तो बी पॉइंट पे करंट कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये मैथ आई थिंक आपने पढ़ी भी होगी कि हमेशा नॉर्थ पोल या नॉर्थ पोल पे करंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा एंड वाइस वर्सा। जहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखे वहां पर कैसी पोलैरिटी बनेगी, नॉर्थ पोलैरिटी। एंड साउथ पोल पे ऑलवेज क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है। साउथ पोलैरिटी इज क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोलैरिटी इज एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे एरो बनाकर याद रखना इन केस आपको नहीं पता है। तो यहां से आप क्या डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या दिख रहा है, ए पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ए पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो ऑब्वियस सी बात है ए पॉइंट पे साउथ पोल नॉर्थ पोल बन रहा है और बी पे साउथ पोल बन रहा है, बी पे आपको करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है। क्या बोला है, फील्ड लाइंस पॉइंट फ्रॉम बी टू ए। फील्ड लाइंस बी टू ए किस सेंस में बोल रहे हैं पॉइंट करेगी, हम बोल रहे हैं जब आप मैग्नेट की मतलब जब आप वैसे देखोगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ से साउथ पोल आप करंट भेजोगे। सर्कुलर लूप की बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्कुलर लूप में अगर आपको डाउट हो रहा हो, सर्कुलर लूप में जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे निकलती है, राइट हैंड रूल से। जब करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब आप लूप में करके भी देख सकते हो, ऑल्दो करंट से ही आप बता सकते हो डायरेक्टली कि कैसी पोलैरिटी है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अदरवाइज जब आपने सर्कुलर लूप की, ऐसे आपने एक सर्कुलर लूप लिया होगा, यहाँ पर ऐसे करंट भेजा होगा, तो हमने बताया था कि इस साइड पे, जो ये वाली साइड है, इस साइड पे करंट ऊपर की डायरेक्शन में, तो हम ऊपर करोगे तो फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये फील्ड कैसी है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ये फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर फील्ड क्लॉकवाइज थी और इस साइड फील्ड एंटी क्लॉकवाइज थी, अगर आप पैटर्न देखोगे। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ऑल्दो इतना ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है नहीं, करंट से डायरेक्ट बताया जा सकता है। क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल। आपसे ये पूछा है नॉर्थ पोल कहाँ बनेगा, ए वाले फेज पे बन जाएगा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, फॉर अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर क्रिएटेड एट टू एंड्स। ठीक है, सोलेनॉइड के केस में हमें पता है स्ट्रेट सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में हम बोलते थे अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इस साइड नॉर्थ पोल बनेगा, इस साइड साउथ पोल बनेगा, कुछ कुछ ऐसा बोलते थे। अच्छा नहीं सॉरी, इधर क्लॉकवाइज हो जाएगा करंट, फिर क्लॉकवाइज होगा तो इधर साउथ पोल बनेगा, इधर नॉर्थ पोल बनेगा जब करंट ऐसे जा रहा है। आपसे बोला है, अगेन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। सोलेनॉइड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट जैसी दिखती है, किस सेंस में, सोलेनॉइड के अंदर इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस होती हैं, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, सोलेनॉइड के बाहर सेम प्रॉपर्टी फॉलो होती है, नॉर्थ टू साउथ पोल, सोलेनॉइड के अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस व्हिच इंडिकेट फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड। सही है ये स्टेटमेंट। बी में क्या बोला है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हम ऐसे ही बना रहे थे। आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में आ सकते हो, आप एक सॉफ्ट आयरन कोर डालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि वो सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सी में क्या बोला है, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद सोलेनॉइड इज डिफरेंट फ्रॉम फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। तो ये ऑप्शन तो गलत है, तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। सोलेनॉइड की फील्ड लाइंस बिल्कुल रिजेंबल करती हैं एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न को। तो
लास्ट ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एक्सचेंज पोजीशन व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। ऑब्वियस सी बात है, अभी करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है। अगर मैं करंट की पोलैरिटी रिवर्स करूँ, करंट अगर मैं ऐसे भेजूँ तो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन प्लेन ऑफ पेपर पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिखा रखा है कैसे मूव कर रहे हैं। आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसी फोर्सेस एक्सपीरियंस करेंगे। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। लेफ्ट हैंड रूल ने क्या बोला था, अगर मैं अपनी फर्स्ट फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करूं, सेकंड फिंगर को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करूं, तो थंब कहाँ जाएगा मेरा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो करंट हमेशा कहाँ फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, या फिर जैसे प्रोटॉन फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट अगर फ्लो करेगा करंट, तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे ऊपर की तरफ। तो आपको क्या करना है, अपने हाथ को पेपर पे रखना है और पेपर पे आप देखो फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट सेकंड फिंगर से दिखाना है, करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट ऊपर की डायरेक्शन में है। तो आपका थंब कहाँ जा रहा है, आपको अपनी तरफ करके देखना है, क्योंकि अगर आप मेरा वाला चीज देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा मेरा थंब आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, बट मेरा पेपर यहाँ पर रखा है। मेरा पेपर अगर यहाँ रखा है, मैंने पेपर के अकॉर्डिंग फील्ड इस डायरेक्शन में रखी है और करंट इस डायरेक्शन में रखा है, ये मेरा पेपर है, तो मेरी जो फोर्स है, फोर्स इज इनटू द प्लेन। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही कैसी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, बोथ विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इनटू द प्लेन। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी माय करेक्ट आंसर। इसमें सिंपली आपको लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। ठीक है, क्या करना है, फर्स्ट फिंगर को, अगेन फर्स्ट फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में रखो, ऐसे है फील्ड, सेकंड फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखो, ऊपर जा रहा है करंट, तो आपका थंब पेपर के अंदर जाएगा इनटू द प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर्स डू नॉट यूज। तो कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर बोला है, इलेक्ट्रिक मोटर से सुनते ही एक वर्ड क्या याद आता है हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या यूज करती है, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करती है, परमानेंट मैग्नेट नहीं यूज करेंगी। आप देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट टू रोटेट द आर्मेचर, ठीक है, डू नॉट बोला है तो यानी कि इनकरेक्ट वाला। इफेक्टिवली लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल, सही बात है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। परमानेंट मैग्नेट, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, परमानेंट मैग्नेट नहीं यूज करती हैं। डू नॉट यूज पूछा है, डू नॉट यूज परमानेंट मैग्नेट। क्वेश्चन 7 में क्या बोला है, अब क्वेश्चन नंबर 7 आप इग्नोर कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है, देख लेते हैं फिर भी एक बार, बट अगर नहीं समझ में आया तो छोड़ सकते हो, डिलीट हो गया क्योंकि EMI। क्या बोला है, दो कॉइल्स हैं नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रॉड पे, उनको वुंड किया गया है। आपसे बोला है अभी की इंसर्टेड नहीं है, फिर आपने क्या करा, आपने की इंसर्ट की, मतलब सर्किट चालू करा, करंट फ्लो हो रहा है, उसके बाद आपने की को वापस रिमूव कर दिया, मतलब आपका पहले करंट स्टार्ट हुआ, फिर करंट को आपने जीरो कर दिया। तो आपसे पूछा है डिफ्लेक्शन कैसी होगी गैल्वेनोमीटर में। तो जब आप करंट सेटअप करोगे, ये सोलेनोइड की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी, तो म्यूचुअली इसकी फील्ड इसके साथ लिंक हो जाएगी, इस वाली कॉइल के साथ, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो होगा क्या, पहले करंट इंड्यूस, जब करंट चालू हुआ तो पहले एक साइड में डिफ्लेक्शन होगी म्यूचुअल आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, दूसरे इस वाले सर्किट में अपोजिट पोलैरिटी में करंट आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसी सेंस में होता है। बट फिर जब करंट जीरो हुआ, फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसके साथ, इसको बोलते हैं फ्लक्स, दूसरी कॉइल के साथ लिंक फ्लक्स क्योंकि चेंज हो जाएगा, तो वापस से फिर डिफ्लेक्शन अब उल्टी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो बेसिकली आपका जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में होगा, बट दोनों ही केसेस में अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन होगा। लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। राइट हैंड रूल इज अ सिंपल रूल टू नो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। बिल्कुल सही बात है, अगर आपको फील्ड पता है तो आप इंड्यूस करंट के डायरेक्शन के लिए यूज कर सकते हो। राइट हैंड रूल इज थंब रूल इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ, ये भी सही बात है। राइट हैंड थंब रूल अगर यूज करोगे तो थंब रूल से आप क्या बोलते हो, करंट के डायरेक्शन में थंब रखो तो फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। सी में क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट इज दैट डायरेक्ट करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन। बिल्कुल बात है, डीसी करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, अल्टरनेटिंग करंट रिवर्स करता रहता है डायरेक्शन पीरियोडिकली। ये भी सही ऑप्शन है, तो बिना पढ़े ही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बट देख लेते हैं इसमें गलत क्या है। एसी इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का एसी करंट यूज करते हैं। तो आपसे क्या बोला है, डायरेक्शन आफ्टर एवरी 150 सेकेंड्स, 1/50 सेकेंड्स। आप ये देखो एक साइकिल में 50
हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होने का मतलब क्या है, एक बार में 50 साइकिल्स कंप्लीट हो रही है। एक साइकिल में करंट 2 बार डायरेक्शन रिवर्स करता है, तो अगर एक साइकिल में 2 बार रिवर्स कर रहा है तो 50 साइकिल्स में कितनी बार रिवर्स करेगा, 100 टाइम्स। तो आपका जो टाइम है हर 1/100 सेकेंड बाद वो रिवर्स करता है, ना कि हर 1/50 सेकेंड्स बाद। तो दिस वॉज द इनकरेक्ट थिंग इन दिस ऑप्शन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 में क्या बोला है, कांस्टेंट करंट फ्लोज इन हॉरिजॉन्टल वायर इन द पेपर। आपको बोला है यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल करंट फ्लो कर रहा है कंटिन्यूसली पेपर में, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, ये आपके करंट की डायरेक्शन है। आपको बोला है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विल बी नॉर्थ टू साउथ। किस जगह पर नॉर्थ टू साउथ हो मैग्नेटिक फील्ड आपकी, नॉर्थ टू साउथ, किस डायरेक्शन, किस सेंस में नॉर्थ टू साउथ हो, मतलब ऐसी आए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये पूछा है। कहाँ पर आएगी, वायर के नीचे, वायर के ऊपर, कहाँ। अब आप देखो राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, करंट इस डायरेक्शन में है, ईस्ट टू वेस्ट। करंट अगर इस डायरेक्शन में है, ये मेरा वायर है, मान लो ये मेरा वायर है, वायर में ईस्ट से वेस्ट ऐसे डायरेक्शन रखते हैं। वायर के पीछे अगर देखोगे तो पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ये नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, तो हाथ ऐसे जा रहा है। वायर के पीछे अगर देखें, बिहाइंड द वायर, तो फील्ड लाइन कैसे जा रही है, नॉर्थ टू साउथ। बट अगर मैं वायर के आगे देखूं तो वायर के आगे मेरा हाथ ऐसे आएगा, यानी कि साउथ टू नॉर्थ। करेक्ट। तो आपकी कहाँ पर होनी चाहिए फील्ड लाइंस, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, डायरेक्टली बिलो द वायर। ठीक है, बिलो द वायर क्या हो रहा है, वायर के पीछे बिलो द वायर ऐसे नॉर्थ टू साउथ जा रही है। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डायरेक्टली बिलो द वायर। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड इज। आपसे क्या पूछा है, मिनिमम इन द मिडिल। मिनिमम तो नहीं होगी मिडिल में, क्यों, मिडिल बीच सोलेनॉइड के अंदर सारे पॉइंट्स में सेम होती है। और क्या बोला है, मोर एट द एंड्स देन एट द सेंटर, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। मोर एंड्स पे सबसे ज्यादा नहीं होती, सोलेनॉइड के अंदर सबसे ज्यादा होती है। जैसे अगर आपको कभी कभी ऐसा एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है, आपको यहाँ पर ऐसे सोलेनॉइड बना के दे दिया और 3 पॉइंट्स मार्क करे, एक पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर, पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर और पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर, और आपको अरेंज करना है अगर, तो फर्स्ट पॉइंट पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, फिर सेकंड पे और सबसे कम थर्ड पे। सबसे ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ अंदर होती है, उसके बाद फील्ड स्ट्रेंथ पोल्स पे होती है, और सबसे कम फील्ड स्ट्रेंथ सोलेनॉइड के बाहर होती है। सेम एट ऑल पॉइंट्स, यही बोला है, इनसाइड लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में देखो इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड, तो अंदर सेम होगी हर पॉइंट पे। क्वेश्चन 11 में बोला है टू कन्वर्ट द एसी जनरेटर इनटू डीसी। ये क्वेश्चन भी डिलीट हो गया एसी जनरेटर वाला पार्ट, बट स्टिल अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आंसर नोट कर सकते हो। ए पार्ट आंसर होगा, इसके लिए कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए आपको एसी जनरेटर की। 12th क्वेश्चन में क्या बोला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेस, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग। 2 हैजार्ड्स हो सकते हैं सर्किट में, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए, होम अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करा जाता है, फ्यूज वायर यूज करिए, फ्यूज यूज करा जाता है। फ्यूज सीरीज में क्यों यूज करते हैं, ताकि फ्यूज ब्रेक हो जाए, मेल्ट हो जाए जब भी रेटिंग से ज्यादा करंट वहां पर फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज विल हेल्प यू इन प्रोटेक्टिंग द अप्लायंसेस। अप्लायंसेस तक वो ज़्यादा हवाई अमाउंट ऑफ करंट नहीं जाएगा, उस केस में आप अप्लायंसेस बचा सकते हो फ्यूज यूज करके। ठीक है, तो ये थे हमारे 12 MCQ क्वेश्चंस फॉर दिस। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी एंड आपका एक अच्छा रिवीजन हुआ होगा, एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिली होगी ये 12 MCQ क्वेश्चंस करके। So if you found this video helpful, then do like, share and subscribe to our channel. Thank you so much for watching the video. See you in the next video.